बिना इंग्लिश के एग्जाम आ चुका है। मुझे पता है सबको पता लग गया कि आईबीपीएस आरआरबी ने वैकेंसीज निकाल दी हैं और वो भी 10,000। अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको करनी है तैयारी किसी ऐसे एग्जाम की जिसके अंदर इंग्लिश एक रोड़ा बना हुआ है, तो ये पेपर तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन है। और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि स्ट्रैटेजी से लेके साइट से लेके तैयारी, तैयारी के बाद का सिलेक्शन, सब में हम मदद करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आईबीपीएस आरआरबी है क्या? आईबीपीएस आरआरबी यानी कि हमारे जो रीजनल बैंक्स हैं उनके लिए वैकेंसीज निकालता है हर साल, और इसने निकाली है कम से कम 10,000 वैकेंसीज। 10,000 प्लस जॉब्स आने वाली है आईबीपीएस आरआरबी की। हम इसको इतनी जल्दी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पेपर तो आने वाला है जून में, लेकिन सिलेक्शन की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि रीजनल एग्जाम्स जो होते हैं ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं, तो यहाँ पे क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। अगर बात करें आरआरबी की, तो आरआरबी में जॉब है क्या? इसके अंदर आपके पास बहुत सारी पोस्टें हैं, जैसे कि ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। इसके अंदर और भी अकाउंट्स ऑफिसर भी हैं और क्लरिकल पोस्टें भी निकली हैं। तो अगर बात करते हैं एक क्लरिकल पोस्ट की या असिस्टेंट की पोस्ट की, तो उसके अंदर आपको क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जॉब प्रोफाइल, उसके बाद सैलरी, और उसके बाद पेपर का पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर। जब हम जॉब प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, तो जॉब प्रोफाइल के अंदर आपको करना क्या पड़ता है? आपको रिसिप्ट्स हैंडल करनी पड़ती है। एज अ असिस्टेंट आप रिसिप्ट्स हैंडल करते हैं, आप फॉर्म्स हैंडल करते हैं, फॉर्म्स को चेक करवाना या सही से चेक होकर फिल ऑन हो गए हैं सही टाइम पे, फॉर्म सबमिशन, ये सब आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 में या स्केल 2 में या 3 में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके अंदर आपकी जो होती है, आपको लोन से रिलेटेड एक्टिविटी करनी पड़ती है। मनरेगा की जितनी भी एक्टिविटीज है वो आपके पास आती हैं, वो आपको सारी कैरी ऑन करनी पड़ेगी। लोन की देना और इसको वापस निकलवाने का काम भी स्केल ऑफिसर्स का होता है। उसके बाद आपके पास जो चीजें आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गारंटीज, जो लोन की गारंटीज होती है उनके लिए भी आपके पास ही फॉर्म वगैरह फिल होते हैं। उसके बाद बाकी जो बैंक की एक्टिविटीज होती है, जैसे कि इसका ईयरली कहते हैं ईयरली कॉम्प्लायंस करना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब बात करते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपको एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है डेफिनेटली। उसके बाद आपका बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। अगर आप क्लर्क, ऑफिसर 1, ऑफिसर 2, 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपका क्लरिकल या इन 3 ऑफिसर्स के लिए, तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। बाकी सभी पोस्टों के लिए रिक्वायर्ड जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर भी है तो इनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। तो आप अगर एलिजिबल है, अगर ग्रेजुएट है, तो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन का आपका रिजल्ट आने वाला है लास्ट ईयर के अंदर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पेपर के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड चांस फॉर यू। और एक्टिविटीज भी आपके अंडर आती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर की सारी पॉलिसीज इन्हीं बैंक्स के थ्रू हैंडल की जाती हैं, तो वो सब हैंडल करना आपका काम होगा। इसके बाद अपने पास एनपीएस को रिकवर करना, ऑडिट तैयार करना, ये सब चीजें आपके पास आएंगी अगर आप एक आरआरबी बैंक में सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट हो जाते हैं क्या, हो ही गए, बिकॉज द पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी। अब जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, सैलरी की बात। अगर मैं सैलरी की बात करती हूँ, तो एज अ क्लर्क आपके पास जो इन हैंड सैलरी आती है वो 30,000 प्लस आती है। उसके बाद अगर आप ऑफिसर स्केल में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वहां पे 50,000 प्लस आती है। जो बेसिक पे है वो कम है, डेफिनेटली अलाउंसेस जोड़ के ये कंप्लीटली आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको मिलता है। बाकी जो भी अलाउंसेस होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब आपको मिलेंगी। डियरनेस अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंटल अलाउंस, ये सब इंक्लूडेड होगा अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सिलेक्ट हो ही जाएंगे। अगर तैयारी शुरू कर दी अब से, तो मेरी मान लीजिए ये पेपर तो क्लियर पक्का ही है इस साल। अगर बात करें अब जॉब प्रोफाइल के बाद, सैलरी के बाद हमें मिलना क्या है, हमें पेपर की तैयारी करनी है। तो सबसे पहली चीज, इसका जो फॉर्म आएगा वो आएगा जून में। अगर जून में फॉर्म निकल जाता है, तो जून के फॉर्म की जो डेट्स आ चुकी है, यानी कि आपकी जो एग्जाम डेट्स हैं वो जुलाई में पड़ेंगी। और जून में जब ये फॉर्म आता है, तो बहुत सारे बच्चे भरते हैं। रीजनल लेवल पे पेपर होता है, और इसके अंदर आपको रीजनल लैंग्वेज की जरूरत होती है, इंग्लिश की जरूरत नहीं होती है। इसके जो 2 स्टेप्स है वो है प्री और मेन्स। अगर हम प्री की बात करें, तो प्री का जो एग्जाम है उसके अंदर 2 टॉपिक्स होते हैं, दैट इज आपके पास आ जाती है रीजनिंग, और उसके साथ आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जो आपके पास आ जाता है, मतलब आपकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और आपका अगर रीजनिंग पार्ट अच्छा है, तो आप ये पेपर बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ये 45 मिनट्स का एग्जाम होता है। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं प्री के अंदर, और 40 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के। अगर आपका ये टोटल टाइम देखें, तो बेसिकली आपके पास 45 मिनट्स है, और ये पेपर क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेटली इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको ये क्लियर करना है पेपर। और प्री क्लियर करना आसान है, बिकॉज इसके अंदर कोई भी लैंग्वेज नहीं है।
अगर चलते हैं मेंस की तरफ, तो मेंस के अंदर आपके पास आ जाती है आपकी जर्नल नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज, उसके बाद आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो भी आपकी है, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब की पंजाबी इज गोइंग टू बी माई रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ मैथमेटिकल मतलब रीजनिंग। तो ये सब चीजें आपको मिलाकर मेंस का पेपर करना होता है, और ये 2 घंटे का पेपर होता है। तो 2 घंटे का पेपर होता है, इसको आपको क्लियर करना होता है, और इसके जो क्वेश्चंस है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये मेंस का पेपर होता है, और इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस आएंगे एवरी सब्जेक्ट जिन जिनकी हम बात कर चुके हैं, वो जर्नल नॉलेज हो, आपके पास रीजनिंग हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं, जो भी रीजनल लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हैं, कंप्यूटर हो, इसके लिए जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 40 ईच, और इनका जो टोटल मार्क्स बनेगा वो बनेगा 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, और आपको क्लियर करना है इसको 2 घंटे के अंदर। और अगर आपका मेंस और प्री क्लियर हो जाता है, देखिए क्लरिकल के लिए, अगर सिर्फ आरआरबी क्लरिकल की बात करें, तो आरआरबी क्लरिकल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही 2 पेपर क्लियर करने हैं, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, कोई आगे का प्रोसेस ही नहीं है, और आपका सिर्फ मेंस डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन के ऊपर। तो अगर आप मेंस बहुत अच्छे से दे लेते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 की, स्केल 2 की, स्केल 3 की, तो आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजें करनी पड़ेंगी। आपका जो प्री है, प्री के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आपके मेंस और इंटरव्यू के ऊपर आपका जो सिलेक्शन है, वो प्रोसीजर है, डिपेंड करेगा। प्री सिर्फ एक क्वालिफाइंग राउंड है जहां पे आपको क्वालिफाई करना है, और अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो ये मेरी मानिए एक बहुत अच्छा, कहते हैं ना, बहुत अच्छा सा आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि आपको काम करने का मौका मिलेगा गांव के अंदर। और गांव के अंदर जब हम काम करने जाते हैं ना, तो देखिए मैं अगर बात करूं कि किस तरह का माहौल होगा, देखिए आप जहाँ पे जा रहे हैं काम करने, रीजनल बैंक्स के अंदर जब आप काम करने जा रहे हैं, तो आपकी सैलरी अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है, पर इसका खर्चा बहुत कम पड़ता है अगर आप गाँव के अंदर कहीं प्लेस हो जाते हैं तो ये आपके पास एक अच्छा मौका होगा। अगर आप आगे भी करना चाहते हैं तैयारी, तो इनके अंदर बहुत सारे प्रमोशनल ऑफर्स भी हैं। जैसे अगर आप ऑफिसर स्केल 1 की बात करते हैं, आप क्लर्क पे लगे हैं, तो ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए ट्राई कर सकते हैं। आगे पेपर्स देके आप डिप्टी मैनेजर, मैनेजर तक की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ का भी बहुत अच्छा क्राइटेरिया है आपके लिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो प्लीज तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। सबसे ज्यादा हाथ या सबसे ज्यादा मेहनत करने की जो जरूरत है वो आपको है रीजनिंग के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, जिसका सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगी, आप लोग ये कर लेंगे, सब हो जाएगा, मैथ्स भी हो जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगा, बट द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड हियर इज टाइमिंग। अगर आप टाइमिंग मैनेज नहीं कर पाए तो यहाँ 45 मिनट्स के अंदर क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं, और फिर बाद में रिग्रेट ही रह जाएगा और कुछ नहीं। तो तैयारी तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले कोई भी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आपके मैथ्स में बेसिक्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर मैथ्स में बेसिक्स अच्छे नहीं है तो तैयारी शुरू कर दीजिए बिल्कुल जीरो लेवल से। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास जुलाई तक का टाइम है, और अगर आप पेपर की तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की तो देखिए जरूरत है नहीं। आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी करनी है, आपको रीजनिंग करनी है, जो बाकी पेपर्स के लिए भी आप ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं। तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि आपके पास जो बुक्स अवेलेबल है, आप बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं। देखिए अगर आप बात करें, आप तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, तो जून में इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारी जगह से पेपर्स मिल जाएंगे। मेरे को जो पेपर्स अच्छे लगते थे मैं वैसे बता देती हूँ, ऑलिव बोर्ड के थे और टेक्स्ट बुक के, बहुत सही पेपर्स होते हैं। पेपर्स दीजिए, पेपर्स करिए। पेपर्स में ना टाइमर लगा होता है, तो अगर आप उनको टाइमर के साथ करते हैं तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती है और आपके क्वेश्चंस करने का तरीका भी इंक्रीज होता है। बाकी तो जब आप बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगह से आपको नॉलेज मिल जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए आप इंडिया ईयर बुक भी ले सकते हैं, मनोरमा की बुक भी ले सकते हैं। और अगर आप बात करते हैं कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, आप वो ले सकते हैं। इनकी तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास फोकस है। फोकस करिए, कंसेप्ट कवर करिए, क्वेश्चंस करिए, पीवाईक्यूज करिए, और पीवाईक्यूज करने के बाद आपको पेपर देने हैं। पेपर बिल्कुल उसी फॉर्मेट में देने हैं जैसे कि एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने एक बार अपने टीचर से एक बार सीखा था ये चीज कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपकी तैयारी में दम होना चाहिए। तैयारी में दम कैसे बनेगा, बिल्कुल वैसा माहौल बनाइए, चेयर पे बैठिए, टेबल लीजिए, पेपर सामने रखिए, कंप्यूटर सामने रखिए, कंप्यूटर के ऊपर टाइमर लगाइए और टाइमर के साथ पेपर कीजिए। तो अगर आप टाइमर के साथ करेंगे तो आपका पेपर 110% लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बिकॉज जब आप बैठते हैं ना उसी सेम स्टेट में और बार बार उसी सेम स्टेट में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी तैयारी कम से कम 10 से 20 गुना ज्यादा हो जाती है।
सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यहाँ तक रही डेट्स की बात, अगर प्री की बात करें तो प्री की डेट्स आ चुकी हैं, जो कि है 27 जुलाई। 27 जुलाई, उसके बाद आ जाता है 2 अगस्त और 3 अगस्त को पेपर होने वाला है प्री का। 30th को होने वाला है स्केल 1 2 3 का मेंस। उसके बाद अपना क्लरिकल होने वाला है 13 सितंबर के आसपास या सितंबर के अंदर हो जाएगा आपका मेंस। तो जब आपका ये मेंस क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका इंटरव्यू आएगा, और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन मतलब कि नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तब तक 8th पे कमीशन भी लागू हो चुका होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। और ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।